बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को सामर्थी पवित्र यीशु मसीह सुनासरी के नाम से एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार। जय यीशु की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय 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 और जय। मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी लोगों का कि आप और हम सब मिलकर प्रतिदिन संध्या काल हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग बाहर से भी, दुबई से, यूएसए, कुवैत से हमारे बीच प्रभु के दास दासी जुड़ते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं और हम सब मिलकर प्रभु के वचन को प्रतिदिन अध्ययन और मनन कर रहे हैं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं सभी प्रभु के दास दासियों का जो इस जीवनदायी वचन सत्संग में आकर अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच प्रभु के वचन को बोते हैं। प्रभु उनकी कलीसिया को, उनकी सेवकाई को, उनके हर एक बातों में प्रभु आशीष दे और इस सेवकाई के लिए जितने भी भाई और बहन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं सुसमाचार प्रचार के लिए, उन सब का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से जीवित लकड़ा आपके बीच उपस्थित हूँ और जैसा कि आप और हम सब जो जानते हैं, नए लोगों के लिए मैं बोलना बताना चाहता हूँ और ये है कि हम लोग प्रतिदिन अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांतों से हमारे बीच प्रभु के दास सुसमाचार को लेकर आते हैं, प्रभु के वचन को लेकर आते हैं और हम प्रतिदिन सीखते हैं। जैसा कि आज की संचालिका महोदय जी ने बताया कि हर मंगलवार को हमारे बीच प्रभु के दास माननीय श्री संतोष कुमार बैगा जी जो बेलगहना बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आते हैं, परंतु वो इस समय बिजी है किसी और काम से, हमारे बीच उपस्थित नहीं है। आने वाले दिनों में मंगलवार को हम लोग उनके द्वारा प्रभु के वचन को सुनने पाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचन में जाएंगे। मैं जाने से पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप जब कभी मेरे को जब मौका मिलता है, कोई प्रभु के दास किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। मेरा निवेदन यह है कि जब कभी मैं बोलूं या वचन आपके पास रखूं तो आप मुझे ध्यान से सुने और परखें कि मैं सही बोल पा रहा हूं कि नहीं, सही वचन को संदर्भ के साथ रख पा रहा हूं कि नहीं। आपको मुझको चेक करना है। वचन जो प्रभु का है वो ताया हुआ, परखा हुआ है। वचन को आपको चेक नहीं करना है। आप मेरे जैसा जो बोलते हैं मुझे आप परखें, जांचें कि मैं प्रभु के वचन को संदर्भ के साथ रख पा रहा हूं कि नहीं। मेरे जैसा बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से इन दिनों सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं और आप और हम अलग अलग क्षेत्रों से, एक बहुत बढ़िया माध्यम हमारे पास में कि हम लोग अपने घर बैठे हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल के माध्यम से हम लोग प्रचार कर सकते हैं। प्रचार जो प्रभु के दास दासी उनको हम सुन सकते हैं। ये अद्भुत बातें हैं और हम सब के लिए आशीष की बातें भी है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हमारे पास जो बाइबल है, नए लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, बाइबल में जो है नया नियम और पुराना नियम दो किताबें हैं। जो पुरानी किताबें हैं उसमें 39 किताबें हैं, छोटी छोटी किताब, और नए नियम जो है उसमें 27 किताबें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद का है। तो 39 और 27 कुल मिला के 66 किताबें हैं। तो इसको बाइबल कहा जाता है और इसको हमारे पूरे भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में हर एक भाषाओं में बाइबल है। लोग प्रचार करते हैं और शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जिनकी भाषाओं में और उस देश में बाइबल या सुसमाचार नहीं पहुंचा होगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा छपने वाली, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली अगर कोई किताब है उसका नाम है बाइबल। और इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में उद्धार करता ग्रहण कर रहे हैं। और उसका एक ही वजह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने दासों और भक्तों के द्वारा
जो आप और हम अलग अलग क्षेत्रों, प्रांतों, गांव, शहरों में है, प्रभु आप सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया और कहा कि सारे जगत में जाकर सारे जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार कर। और आज पूरी दुनिया में ये सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, और सुसमाचार जब किया जा रहा है तो लोग विश्वास कर रहे हैं। क्या विश्वास कर रहे हैं? कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है, मेरे पाप और गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार को विश्वास कर रहे हैं। और लिखा हुआ है मरकुस 16 का 16 में कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, अर्थात सुसमाचार सुनने के बाद विश्वास करना जरूरी है। विश्वास करने के बाद एक और प्रक्रिया जो बचती है, जो यीशु मसीह की आज्ञा है, और वो है बपतिस्मा। तो बपतिस्मा भी जरूरी है, परंतु ध्यान से सुने, कई भाई लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप ध्यान से जब सुनेंगे पूरे सेशन में तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोलना चाहता हूं वो सही बोल रहा हूं कि नहीं। शुरुआत में, क्योंकि हम लोग अलग अलग कलीसियाओं से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं, हो सकता है आपने अलग सुना होगा, आपकी कलीसिया में अलग नियम कानून कायदे होंगे, लेकिन यीशु मसीह एक है, एक ही प्रभु है। इफिसी पत्री 4 और 5 पे कहा गया है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, क्या कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिसको हजारों सालों से लोग बाट जो रहे थे कि एक उद्धार करते, एक मुक्तिदाता, एक मुक्त देने वाला मसीहा आने वाला है। तो बाइबल बताती है इफिसियों के 4 और 5 में कि एक ही प्रभु है। संसार पे बहुत सारे देवी देवता, पीर, पैगंबर हैं, बाइबल बताती है, लेकिन आपके और हमारे संसार के लिए बाइबल बताती कि एक ही प्रभु है जो उद्धार करता है। हाँ, देवी देवता हैं, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता, ध्यान दीजिएगा, 33 करोड़ देवी देवता हैं। लेकिन अगर आप देखें कि 4 जो वेद है, 18 पुराण अर्थात 22 किताबों में किसी ने भी, किसी भी देवी ने, किसी भी देवता ने, किसी भी पीर पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैं उद्धार करता और मुक्तिदाता। हाँ, वो लोग काम करते हैं। आज मंदिरों में आप जाएंगे, किसी मस्जिदों में जाएंगे, किसी दरगाह में चले जाएंगे, किसी और भी जगह आप चले जाएंगे, चिन्ह चमत्कार सब जगह हो रहे हैं, लेकिन उद्धारकर्ता की बात अगर करें तो उद्धारकर्ता में केवल और केवल एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह। तो इसीलिए इफिसी 4:5 में कहा गया एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, और इसके साथ एक जो प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है, एक ही बपतिस्मा है। पिछले दिनों मैंने प्रसारण में इस बात को बताया था कि कई कलीसियाओं में बपतिस्मा का अलग अलग है। मैंने उदाहरण भी दिया था। मैं कई जगह घूमते रहता हूँ, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, तो मैंने आपको बताया था कि बपतिस्मा के कई लोगों ने कलीसियाओं में बना दिया है नियम। उसमें से कुछ को मैंने बताया कि लोग छतरी तान देते हैं और उसमें से गुजार देते हैं, तो कहते हैं कि भाई आपका बपतिस्मा हो गया। कई जगह ऐसा खजूर की डाली दोनों तरफ से, एक खजूर की डाली इधर, एक खजूर की डाली इधर डालते हैं और उसमें से गुजार देते हैं और कहते हैं कि आपका बपतिस्मा हो गया। बोले मेरी कलीसिया में, हमारी कलीसिया में यही नियम है। कई जगह छतरी, कई जगह खजूर की डाली, कई जगह बचपन में, कई जगह ना जाने किस किस का बपतिस्मा होगा। पर ध्यान दें, अगर प्रभु ने कहा एक ही बपतिस्मा, तो कैसा वाला? यीशु मसीह वाला। मैं आपकी कलीसिया या किसी और कलीसिया की बात नहीं कर रहा, ध्यान दीजिएगा। मैं किसी भी पासवान का नाम नहीं लेता, किसी भी प्रभु का दास नहीं लेता, किसी भी कलीसिया का नाम नहीं लेता। मुझे किसी भी पासवान से या कलीसिया से एलर्जी नहीं है, बल्कि मैं सब कलीसियाओं का, प्रभु के दासों का आदर इज्जत करता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं उस गलत शिक्षा का विरोध करता हूं जो वचन के अनुसार नहीं, और उसी बात को मैं रखता हूं। इसीलिए मैंने इस बात को हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि आप जब मैं बोलूं तो आप मुझे परखें। आप बीच में मीटिंग छोड़ के ना जाएं। अगर आपके मन में कोई शंका, सवाल हो तो इस आराधना के बाद आप मुझे रिंग कर सकते हैं, या अगर मैं नहीं जानता हूं तो आप मुझे सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं।
कि भाई जीवित, आप जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, वचन में ये है, आप ऐसा बोल सकते, उसके लिए मैं खुला छूट देता। लेकिन आप कृपा करके पहले ध्यान से सुने जो मैं आपके पास जो बात रखना चाहता हूं। और यही चीज है कि इन दिनों कलीसियाओं में बहुत तेजी के साथ जो है ना शिक्षाओं में भिन्नता पाई जाए। कलीसियाएं दिन प्रतिदिन अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं, और इसी बात को लेकर मैं आपके सम्मुख जो बात बोलना चाहता हूं, और ये है कि जब हम लोग अलग अलग क्षेत्रों प्रांतों कलीसियाओं से हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि हम हर एक लोगों के अंदर यीशु मसीह की जब आत्मा है तो हम एक ही बात होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मैंने पिछले प्रसारण में इस बात का जिक्र किया था, मैं थोड़ा सा इस बात को जिक्र करते हुए आज वचन में हम जाएंगे। मैंने इस बात को जिक्र किया था कि बाइबल में दो भाग है, पुराना नियम, नया नियम। भाई जीवित, पुराना नियम क्यों बोलते हैं? पुराना नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यीशु मसीह के आने के पहले की बात, यीशु मसीह के आने के समय के घोषणा की गई थी कई हजार साल पहले से कि एक उद्धारकर्ता और मसीह आने वाला है। तो परमेश्वर पिता जो है पूर्व युग में, अर्थात हमारे पुरखाओं से, हमारे बाप दादाओं से, इब्रानियों का किताब उसका अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर हमारे पुरखाओं से, हमारे बाप दादाओं से भांति भांति से थोड़ा थोड़ा करके बातें की करता है नहीं, पर इन अंतिम दिनों में, पद 2 में बोलते हैं, पर इन अंतिम दिनों में परमेश्वर नबियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा बातें की, और यीशु मसीह को पूरा अधिकार दे दिया। जिसको स्वर्ग ले जाना है स्वर्ग, और जिसको नरक भेजना है, यह अधिकार यीशु मसीह के पास दे, न्याय का अधिकार यीशु मसीह के पास। तो लिखा हुआ है कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अर्थात पुत्र के द्वारा बातें की। तो क्या जीवित भाई हम पुराना नियम छोड़ दें, क्या बंद कर दें? मैं ऐसा कतई नहीं बोल रहा हूं, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आज भी पुरानी व्यवस्था को लोग ऐसा सिखाते हैं, ऐसा सिखाते हैं जो वचन सम्मत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अच्छा नहीं लगेगा, बर्दाश्त करिएगा। आज भी कई लोग ऐसा सिखाते हैं जो वचन के सम्मत नहीं है। कैसे? उसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदाहरण के तौर पे पुराना नियम में बहुत सारे त्योहारों के विषय में, बहुत सारे बलिदान के विषय में, पाप बलि, होम बलि, ऐसा ही पुराने नियम में खतने के विषय में लिखा हुआ है कि नहीं, खतना होना बहुत जरूरी। ध्यान दीजिएगा, पुरानी व्यवस्था में। लेकिन नई व्यवस्था में भी आके लोग खतना सिखा रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, अगर नहीं सुने हैं तो कुछ दिनों के बाद आपके पास कोई ना कोई प्रभु के दास बोलेगा नहीं, खतना कराना जरूरी है, क्योंकि प्रभु के वचन पे लिखा है, क्योंकि बाइबल है ना, तो वचन पे लिखा है। मैं इस बात को आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं कि यस, बाइबल में लिखा है, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था के अनुसार यहूदियों के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन अब आप और हम जो यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति हैं, हमारे लिए यहूदियों का नियम लागू नहीं है, हमारे लिए यीशु मसीह का नियम लागू है। इसीलिए मैंने पिछले दिन इस बात का जिक्र किया था कि बहुत सारी बातों को जो हम पुराने व्यवस्था से मानते हैं, मूसा का व्यवस्था, एलिया का व्यवस्था, यिर्मयाह का व्यवस्था, तमाम भविष्यवक्ताओं का, इसीलिए मैंने इस बात को रखा कि पूर्व युग में परमेश्वर हमारे पुरखाओं से, बाप दादाओं से, नबियों से, भविष्यवक्ताओं से बातें की। लेकिन इन अंतिम दिनों में इसका प्रूफ क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय जब आप जाएंगे तो यीशु मसीह का रूपांतरण के विषय में दिया गया। वहां एलिया नबी भी दिखाई देते हैं, वहां मूसा नबी भी दिखाई देते हैं, यीशु मसीह भी दिखाई देते हैं, तीनों बातें करते हुए दिखाई देते हैं। इस पर पतरस का रहा नहीं गया। पतरस तपाक से बोलता है, क्या बोलता है? प्रभु यहाँ रहना हमारे लिए कितना अच्छा होगा, यहाँ हम 3 मंदिर बनाएंगे, 3 चर्च बनाएंगे, 3 आराधनालय बनाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे पुरखा, हमारे नबी मूसा नबी से बातें क्या करते थे, एलिया नबी से बातें क्या करते थे। इसीलिए हम एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक आपके लिए, और तीनों जगह हम आराधना करेंगे।
अगरबत्ती मोमबत्ती जो इन दिनों लोग लगाते हैं लगाया करेंगे नहीं। जब सुना परमेश्वर ने तो मूसा नबी को, एलिया नबी को बादलों में ढक लिया और केवल यीशु मसीह दिखाई दिया, और परमेश्वर ने क्या कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। कौन? यीशु मसीह। पहले आपने मूसा का सुना, पहले आपने एलिया का सुना, पहले आपने इसका उसका नबियों का सुना, परंतु अब बोलता है यीशु मसीह का सुनो, यीशु मसीह का सुनो। और यही बात ध्यान दीजिएगा, आज भी बहुत सारी बातों को हम बोलते हैं। विश्राम दिन आज भी कई लोग रविवार को मानते हैं, कई लोग शनिवार को मानते हैं, और वचन के अनुसार विश्राम दिन रविवार नहीं है, शनिवार ही। तो कई लोग आज घूमते घामते बोलते हैं, वचन को रख कैसे 50 रेफरेंस रख देते हैं और कहते हैं कि शनिवार को आराधनालय होना चाहिए, शनिवार को विश्राम दिन है, उस दिन कोई काम काज नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा मूसा को दी गई व्यवस्था में अटूट है, इसको मानना बहुत जरूरी। ध्यान दीजिएगा, था, अब है नहीं। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे ही क्रूस पर लटकाया गया और अपना प्राण परमेश्वर के हाथों में सौंपा और कहा पूरा हो गया, और लिखा हुआ है मंदिर का पर्दा फट गया। अब आपको आश्चर्य लगेगा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे क्यों फट गया भाई? किसने फाड़ा इसको? तो जिसने पर्दा लगाया था उसी ने फाड़ दिया, पर्दे की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज भी कई लोग बोलते हैं, अरे जीवित आपको मालूम नहीं है, हम जो है ना परमेश्वर का भवन बना रहे हैं, स्वर्ग से सुंदर है भाई, आप एक बार देख तो लो। हम बोले हैं स्वर्ग जैसा सुंदर, स्वर्ग से सुंदर, क्या बात करते हो यार। हो सकता है आपका चर्च आराधनालय बहुत सुंदर, अच्छी बात। बोले 2 करोड़ का है भाई, बोले ठीक है 5 करोड़ 10 करोड़ का भी अच्छी बात। परंतु ध्यान रखिएगा, पुरानी व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर मंदिरों में, टैबरनेकलों में रहा करते थे। अब वो मंदिरों में नहीं रहते हैं। तो जीवित भाई, परमेश्वर रहते कहाँ हैं? यीशु मसीह रहते कहाँ हैं? वचन बताता है वो तुम्हारे अंदर रहते हैं, आपके और मेरे अंदर रहते हैं। नया नियम में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। ध्यान रखिएगा, मंदिर का पर्दा फट गया, अब पर्दे की जरूरत नहीं है, अब सब ओपन हो गया। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पहले जो है ये जो पवित्र आत्मा का जो काम होता था, ये कुछ ही लोगों के ऊपर, नबियों के ऊपर यदा खदा ही होता था। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इन अंतिम दिनों प्रभु यीशु मसीह ने इसकी घोषणा की थी कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और दुनिया के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह होगी। आज आप और हम प्रभु के दास दासी पूरे दुनिया में गवाह हैं, सुसमाचार को बांट रहे हैं, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे और लोग प्रतिदिन उद्धार पा रहे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन कलीसियाओं में आने के बाद आज कई कलीसियाओं में बंट गई, शिक्षाओं में अंतर आने लगा, शिक्षा में भिन्नता पाई गई। तो अगर आपको और हमको नकल करना है तो किसका नकल करें? पास्टर का, बिशप का, पादरियों का, जीवित का? नहीं, आपको नकल केवल और केवल यीशु मसीह का करना है, यीशु मसीह के कहे वचन का करना है। यीशु मसीह ने भी जो बोला उसी को हम संदर्भ के साथ बोल रहे थे, पुराना नियम नया नियम। हमको पुराना नियम भी पढ़ना है, नया नियम भी पढ़ना है, और पुराना नियम नया दोनों मिला के जो सारांश निकलता है उसकी बात करना है। मैं कतई नहीं बोल रहा हूं कि पुराना व्यवस्था या नया पुराना नियम को नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। अगर नया नियम में मूसा की बात कही गई है, एलिया की बात कही गई है, इब्राहिम की बात कही गई, याकूब की बात कही गई, हम कैसे जानेंगे? नया नियम में तो डिटेल है नहीं, तो पुराना नियम हमको जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उसी से जब बात आती है तो नया नियम में सारा चीज ओपन हो जाता है। जब ओपन होता है तो प्रभु यीशु मसीह की जो मुख्य आज्ञा है, क्या कहा स्वर्गारोहण के पहले? जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह ने कहा जो जो आज्ञा मैंने
मैंने वहां सिंगल वचन लगाया है, बहुवचन नहीं लगाया है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने में पहले के जितने भी नबी लोग थे, जितने भी भविष्यवक्ता लोग थे, जितने भी लोग थे, वहां पे हमने नहीं लगाया है। लेकिन जब बपतिस्मा लिया उस समय उन्होंने कहा था, क्या था, हमें इसी रीति से, इसी विधि से परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए इस विधि को मानना जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 उसका 14, 15, 16, 17 जब आप देखेंगे तो वहां बहुवचन शब्द लगाया है। हमें मतलब संसार के हर एक मानव जाति को इस विधि को अपनाना है। यीशु मसीह ने यहाँ पे बात कहा है। लेकिन यहाँ जब अंतिम में बोलता है कि मैंने, केवल सिंगल वचन, मैंने जो जो तुम्हें आज्ञा दी है उसे मानना सिखाओ। इसीलिए आज हमें नकल अगर करना है तो यीशु मसीह का करना है, नकल अगर करना है तो चेलों का करना है, नकल अगर करना है तो ध्यान रखिएगा बाइबल के अंदर का करना। लेकिन दुख की बात है, क्या दुख की बात है कि बाइबल में जो यीशु मसीह ने कहा उसका तो हम नकल नहीं कर रहे हैं। हम जो कलीसिया में बनी हुई नियम है उसका नकल कर रहे हैं। हम पुरोहित, पादरी, बिशप इनका नकल कर रहे हैं, पास्टर का नकल कर रहे हैं। और इसीलिए जब पास्टर जब तगड़ा बोलता है, कड़ा बोलता है, खरा खरा बोलता है, तो बोलता है नहीं यार, वो पास्टर जो है ना ठीक नहीं है, वो खरा खरा बोल देता है। कैसा खरा खरा? तो डांट देता है। और कई पास्टर लोग बड़ा प्यार से सहला सहला के बात करते, ऐसा करोगे ना जीवित तो तुम धनी हो जाओगे, ऐसा करोगे ना जीवित तो तुम आशीष पाओगे, ऐसा करोगे ना जीवित तुम्हारा नाम, मान, सम्मान सब होगा। अब आज धनी बनना कौन नहीं चाहता है? आशीष पाना कौन नहीं चाहता है? बीमारी से चंगाई होना कौन नहीं चाह पाता? सब चाहते। पर ध्यान दे, मैं इसका भी विरोधी नहीं हूं। इन सबसे ऊपर जो उद्धार की बात होना चाहिए, जो मुक्ति की बात होना चाहिए, इसका लोग कम बात करते हैं। आज सम्मेलन तो होते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती है, जहां आशीष की बात होती है, जहां प्रोफेसी की बात होती है। क्या बात होती है? आपका मोबाइल का नंबर ये है, आपका गाड़ी का नंबर ये है, आपके पर्दे का कलर ये है, आपका अलमारी का रंग ये है। क्या गजब भविष्यवाणी करता है यार। उसी को बुलाना है अगले मीटिंग में। बोले हाथ ऐसे कर देता है तो लोग तपातप गिर जाते हैं। भाई जी भी तो आपको नहीं मालूम है, आप देखे नहीं होंगे। हाँ हाँ भाई, देखा नहीं होगा। और बताओ क्या सामर्थ्य है। ध्यान रखिएगा, उद्धार की बात नहीं हो रही है, चंगाई की बात तो हो रही है, छुटकारे की बात हो रही है, आशीष की बात हो रही है, लेकिन उद्धार की बात नहीं हो रही। आप चेक कर सकते हैं मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। आपके अगल बगल में कन्वेंशन होते हैं, सभाएं होते हैं, आप जरूर जाइए और चेक करिए कि जीवित भाई जो बोल रहे हो सही बोल रहा है कि नहीं। सुसमाचार तो ना के बराबर होता है, उद्धार और मुक्ति की बात तो ना के बराबर होती है। प्रोफेसी होती है, घंटों मीटिंग होता है, उछलते कूदते 2-2, 3-3 घंटा नाचते हैं दाऊद की तरह। दाऊद नाचा था ना, तो दाऊद जो है ना चर्च के अंदर नहीं नाचा था, चर्च के बाहर नाचा था, मंदिर के बाहर नाचा था। नाचना ही है तो रोड में नाच के गाना गा के बता भाई। चर्च के अंदर तो लोग नाच रहे हैं, बोलते हम स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। कई लोग बोलते हम सेवकाई कर रहे हैं, 20 साल से, 30 साल से, 15 साल से सेवकाई कर रहे हैं। आज भी उनकी कलीसियाओं में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, उससे ज्यादा नहीं है। मैंने कई बार बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, मैं किसी के बुराई नहीं कर रहा हूं, उसमें से मैं अपने आप को लागू करके बोलता हूं। इसलिए मैं जब बोलता हूं वो सबसे पहले मेरे लिए लागू होता है। जब नाच रहे हो, उछल रहे हो, कूद रहे हो यार, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, तो आपके चर्च में 20 साल में 10 परिवार है, क्या बात करते हैं? नहीं बढ़ना चाहिए? सोच के देखिए। कलीसियाओं में मैं आज जो आपके पास जो वचन रखने चाह रहा हूं अब स्टार्ट होता है, और वो ये है कि आज कलीसियाओं में ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं, परंतु लोग अपनी मर्जी के अनुसार चलाए। और सबसे बड़ी बात बोलूं, बर्दाश्त करिएगा, कलीसियाओं में 90% कलीसियाओं में, 10% को मैं नहीं बोल रहा हूं, आज भी प्रभु के वचन के अनुसार ही करते हैं, लेकिन 90% कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया जा रहा है।
रिपीट करके फिर से बोल रहा हूं, आज 90% कलीसियाओं में और सभाओं में यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया जाए। और मजाक कैसे? यीशु मसीह का नाम ले रहे, पवित्र आत्मा का नाम ले रहे। जब आप वचन पे जाओगे तो आपको संदर्भ के साथ मिलेगा कि यार बाइबल में तो ऐसा नहीं। मैं आपके पास अभी रखने जा रहा हूं, आप चेक जरूर करिएगा। ऐसा यीशु मसीह ने तो नहीं किया, ऐसा पतरस ने तो नहीं किया, ऐसा यूहन्ना ने तो नहीं किया, ऐसा पौलुस ने तो नहीं किया। तो फिर इन दिनों जो कलीसियाओं में हो रहा है, फिर ये कहां से आ रहा है भाई? आपको चेक करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, जिसे परमेश्वर ने नहीं कहा, जिसे यीशु मसीह ने नहीं कहा, जिसे चेलों ने नहीं किया, अगर वो कलीसियाओं में हो रहा है, कलीसियाओं में दिख रहा है, तो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। बर्दाश्त करिए, वो शैतान की ओर से हो रहा है। मैं रख रहा हूं, जो अगर आपको हमको सीखना, जब हम गाना गाते हैं तो हम गाना गाए नहीं है, जो हमको गाना अच्छा लगता है ले आते हैं अपनी कलीसियाओं। कोई पास्टर का प्रचार अच्छा लगता है, उसको हम अपनी कलीसियाओं में ले आते हैं। कोई पासवान अच्छा बोलता है तो हम उसके जैसे एक्टिंग करने लगते हैं। अरे देखो, एक्टिंग ही करना है ना, नकल ही करना है ना, तो यीशु मसीह का नकल करो ना, पतरस का नकल करो ना, पौलुस का नकल करो ना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो उसका नकल करेंगे, इसका नकल करेंगे, और उदाहरण भी देते हैं ना। जीवित भाई, आप तो पास्टर भी नहीं हो, पादरी भी नहीं हो, तो जो बड़ा बड़ा पादरी जो है ना, यूपी का, पंजाब का, चेन्नई का, यहाँ का, वहां का, अमेरिका का, अफ्रीका का, उसके मीटिंग में तो हजारों लाखों लोग होते हैं। तो क्या गलत है? मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो वचन सम्मत नहीं है वो गलत है, यीशु मसीह के अनुसार नहीं है वो गलत है। मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आज कलीसियाओं में लोग क्या क्या करते हैं जो प्रेरितों ने नहीं किया, यीशु मसीह ने नहीं किया, पौलुस ने नहीं किया, पतरस ने नहीं किया, जो इन दिनों कलीसियाओं में लोग कर रहे हैं। क्या करते हैं? ऐसा माइक लेते हैं, ऐसा माइक लेते हैं और बोलते हैं, फूंक मार के, पवित्र आत्मा लो, ऐसा फूंकते हैं और बोलते हैं पवित्र आत्मा लो। सोच के देखिएगा, क्या ऐसा पतरस ने किया? क्या ऐसा पौलुस ने किया? बोलेंगे अरे जीवित भाई, आपको नहीं मालूम, यीशु मसीह ने किया। हाँ, यीशु मसीह ने किया, लेकिन क्या बार बार बोला, फूंक मारा? नहीं। लेकिन कलीसियाओं में अगला संडे आता है, ले फू पवित्र आत्मा ले। अगला फिर संडे आया, फिर ले पवित्र आत्मा ले। अगला मीटिंग आया, फिर ले पवित्र आत्मा ले। अब सोच के कितना भयंकर। मैंने इस विषय पर प्रचार किया है कि पवित्र आत्मा जो है आप और हमारे अंदर है, और वो हमेशा साथ में रहता है, आता जाता नहीं है। लेकिन आज लोग बोलते हैं कि नहीं, पवित्र आत्मा को जीवित भाई आपको नहीं मालूम, बुलाना पड़ता है। और जो लोग पवित्र आत्मा को आजा 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 बोलते हैं, वो ये साबित कर रहा है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो बोल रहा है। और वचन का यही विरोध है, और वचन का यही विरोध ही, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 15, 16, 17 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा अर्थात सहायक, वो सर्वदा तुम्हारे साथ आएगा, जाएगा नहीं। लेकिन लोगों ने ऐसा मजाक बना दिया है कि नहीं, वो बुलाने से आता है। सप्ताह भर हम काम धंधा करते हैं ना, तो चला जाता है नाराज होके। फिर जब हम कलीसिया में आते हैं, फिर आए बाएं साएं बकते हैं घंटों, जिसको अन्य भाषा बोलते हैं, तब आता है जीवित भाई। कुछ लोगों ने मुझे कहा, अच्छा फिर आता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे आसमान मुड़ रहे हैं, जमीन पैर पर, मतलब हमारा जो पैर जमीन में नहीं, ऐसा लगता है। क्या बताऊं यार, बता नहीं सकता जीवित भाई। मैं बोला अच्छा, बाइबल में कहीं है? नहीं, बाइबल में तो नहीं है।
मैं बोले एक भाई बोलता है दारू पी के, अरे क्या बताऊं भाई, मैं दारू पी के ऐसा लग रहा है मैं आसमान मुल रहा हूं, तो क्या हम इसको भी मान ले? बोलते कैसा बात करते हो? मैं बोला तो आपकी बात हम मान ले। लोग बाग बोलते हैं नहीं अभी पवित्र आत्मा है, आपको चींटी जैसा काटेगा, शरीर हल्का लगेगा, आपको ठंडा लगेगा, आपको गर्म लगेगा। पेंतिकोस्त के दिन ऐसा हुआ? पूरे प्रेरितों के काम आप पढ़िए, पूरा नया नियम पढ़िए, किसी के साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो ये नौटंकी क्यों कर रहे हो भाई? हमने बोला ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? बोले आप यार समझते नहीं हो। बोले भाई वचन में तो कहीं होना चाहिए ना। सोच के देखिए, लोग प्रार्थना करते हैं और ऐसा धक्का मारते हैं पीछे तक, जब तक धक्का मारेंगे जब तक वो गिरेगा नहीं। नया सिस्टम, बोले मेरे कलीसिया में ऐसे ही सिस्टम करते हैं भाई। वो बड़ा पादरी ऐसी करता है ना, अमेरिका से आया तो वो भी धक्का मारता है, अफ्रीका से आया वो भी धक्का मारता है, वो चेन्नई से आया तो वो भी धक्का मारता है, वो पंजाब से आया तो वो भी धक्का मारता है। पतरस ने ऐसा किया, पौलुस ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने ऐसा किया। कहां से कॉन्सेप्ट लाते हो यार? सोच के देखिएगा। और बोलते हैं अग्नि, अग्नि, अग्नि भेज, अग्नि भेज। कभी पतरस ने बोला कि अग्नि भेज? कभी पौलुस ने बोला अग्नि भेज? कभी बोला पवित्र आत्मा भेज? बोला क्या? नहीं बोला ना। फिर कहां से कॉन्सेप्ट आ गया? सोच के देखिए। फिर बोलते हैं नीचे नहीं गिरता है उसको जबरन खिलाते हैं मुंडी को ऐसा टेढ़ा करके, फिर सो करते हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गई इसलिए गिरा दिया। सोच के देखिए, पतरस ने ऐसा किसी को गिराया? पौलुस ने गिराया? यीशु मसीह ने गिराया? और बोलते क्या है? पवित्र आत्मा भी आ रहा है। फिर कुछ लोग हिलना डुलना करते, हाथ पांव ऐसा हिलता है। लोग बोलता है, फिर वहां का पादरी बोलता है, पुरोहित बोलता है देखो पवित्र आत्मा का कितना जोर से हिल रहा है, कितना जोर से उठा पटक हो रहा है। महिलाएं बाल खोल के नाचती गाती हैं, तो बोलते हैं देखो बड़ी सामर्थ के साथ मेरे चर्च में पवित्र आत्मा आ गया। हम बोले पवित्र आत्मा नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। क्योंकि जब जब पवित्र आत्मा किसी पर उतरा, पूरा प्रेरितों के काम पढ़ लीजिए, कहीं भी कोई महिलाएं बाल खुला करके नहीं, कभी भी पुरुष विश्वासी लोटपोट नहीं हुए, पूरा प्रेरितों के काम में है। लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट कहां से आ गया भैया? ये बॉडी हिलने वाला, उठा पटक होने वाला, लोटपोट होने वाला, जोर जोर से चिल्लाने वाला, जोर जोर से हंसने वाला, जोर जोर से रोने वाला। और पुरोहित बड़े खुश होके बोलता है पवित्र आत्मा जोर से उतर रहा है, पवित्र आत्मा जोर से उतर रहा है। सोच के देखिए, मैं कई बार सोचता हूँ न्याय के दिन पता नहीं उसका क्या हाल होगा। यीशु मसीह जब न्याय में आएगा ना, तो आपसे और मुझसे हर एक आदमी से पूछेगा। इसलिए मैं जब वचन का प्रचार करता हूँ या गवाही देता हूँ या घोषणा करता हूँ, तो सबसे पहले वचन मेरे लिए होता है। 10 बार पढ़ने के बाद मैं आपके सम्मुख उतरता हूँ, बात करता हूँ। पवित्र आत्मा मुख से बोल और बातचीत करता है। और जब भी पवित्र आत्मा बोलता है, ध्यान रखिएगा, वो यीशु मसीह के कहे वचन के बाहर नहीं बात करेगा, वो बाइबल के बाहर बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आ रहा है, अभी रुमाल निकालते हैं और रुमाल से बोलते हैं, हिला के बोलते हैं अभी मैं ऐसे 1 2 3 करूंगा। कोट उतार के बोलते हैं अभी मैं 1 2 3 करूंगा। हाथ हिला के ऐसा 1 2 3 करूंगा, तो सब नीचे गिर जाएंगे। लोग गिर रहे हैं, सोच के देखिए। पौलुस ने ऐसा किया, पतरस ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने ऐसा किया? उत्तर मिलता है नहीं किया भाई। तो फिर ये आया कहां से? सोच के देखिए क्या हो रहा है कलीसियाओं में। इसीलिए मैं इस बात को रखना चाह रहा हूं कि इन दिनों आप चेक कर सकते हो वचन से। बोलते हैं एनॉइंटिंग ले लो, एनॉइंटिंग ले लो, अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो। और सामने बुलाते हैं लोग बाग दौड़े दौड़े, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। अभिषेक के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, एनॉइंटिंग के नाम से आ जाते हैं। ये सामने वाला आदमी क्या बोलता है? पुरोहित, पुरोहित बोल रहा हूं, जबकि उसको बोलना चाहिए कोई और आत्मा वाला। क्या बोल रहे? पवित्र आत्मा उतर रहा है, रिसीव करो,
पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। सोच के देखिए, जब यीशु मसीह बोलता है पवित्र आत्मा तेरे अंदर में है, तो फिर वो बाहर से आके छूता है, करंट मारता है। सोच के देखिए क्या क्या सिखा रहे हैं लोग बात। तेल पानी का, चर्च का उद्घाटन करना है, पानी सींच रहे हैं। घर नया बन रहा है, पानी सींच रहे हैं। बोले पादरी साहब आइए हमारे घर का शुद्धिकरण कर दीजिए, पानी छीट रहे हैं। सोच के देखिए, क्या पतरस ने पानी छीटा? क्या पौलुस ने पानी छीटा? क्या तेल छीटा? तेल बिक्री किया, पानी बिक्री किया। बोलते हैं भाई जीवित, ये तेल जो मैंने 300 रुपए से लाया है भाई, पंजाब से लेके आया है, अफ्रीका से लेके आया। कुछ लोग मेरे पास अफ्रीका से आए, बोला अफ्रीका से लेके आया हूँ, बहुत बड़ा चर्च है जीवित भाई उनका, वहां से लेके आया। सोच के देखिए, यीशु मसीह ने इसकी आज्ञा दी, तेल बेचो, पानी बेचो मेरे नाम से। पतरस ने ऐसा किया? पौलुस ने ऐसा किया? नहीं किया ना। फिर आज सोच के देखिए कितना भयंकर दिशा विहीन हो रहा है कलीसियाओं में। और इसको मैं बोलता हूं लूसीफर काम कर रहा है कलीसियाओं में, उसको पता तक नहीं चल रहा है। नाम तो यीशु मसीह का हो रहा है। लोग बाग कई जगह बोलते हैं, यहूदियों का सोफार लेके फूंकते हैं, सोफार जिसको बोलते हैं, जो हमारे दूसरे भाई लोग मंदिरों में शंख फूंकते हैं, वैसा वो सोफार फूंक रहा है। बोले पवित्र आत्मा आ रहा है, साल ओढ़े हुए, बोले ये यरूशलेम का साल है, ये पवित्र साल है। सोच के देखिएगा, पतरस ने ऐसा किया, पौलुस ने ऐसा किया, सोफार फूंका, उत्तर मिलता है नहीं भाई, बाइबल में तो जिक्र ही नहीं। तो फिर आया कहां से? अभी अभी एक नया कॉन्सेप्ट अफ्रीका से एक आदमी हमारे भारत में आया था, तो अंबिकापुर में आया। लोगों ने बोला कि अरे जीवित भाई वो मीटिंग में आपको जाना बहुत जरूरी है। बोलो हाँ चलो भाई। गए और वो 8-10 बाल्टी बीच में रखवा दिया। बोलता है आपको अभी थूक को निकलना नहीं है, उल्टी करना है तो आपका श्राप जो है बाल्टी में चला जाएगा, आपका बीमारी जो है बाहर आ जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, आपका फलाना फलाना होगा। लोग बाग बाल्टी में थूक रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, जब थूक है भैया ऐसे ही निकला जाता है। क्या पतरस ने ऐसा किया? पौलुस ने ऐसा किया? चेलों ने ऐसा किया? पहली शताब्दी दूसरी शताब्दी में लोगों ने किया? आप में से कई लोग बोलेंगे अरे भाई जीवित इतना बकवास मत कर। भाई मैं बने बनाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं आंखों से देखी हुई बात कोई करता हूं, मैं दूसरा बात नहीं करता हूं। कान में आके बोल रहा है कि भाई ये बोलो, मैं बोला क्यों बोलूं? समझ में आ गया उसको कि ये दूसरा वाला है, मेरा वाला नहीं है। सोच के देखिए, लोग बाग इतना मजाक, इतना मजाक, इतना मजाक कर रहे हैं पवित्र आत्मा। और बाइबल में बताती है ये लोग गलत काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, शराब नशे पीते हुए अगर मन पछताएगा, विचार करके पछता के स्वर्ग चला जाएगा। लेकिन ये जो कर्म करने वाले हैं ना, जो नौटंकी जिसको मैंने अभी गिन रहा हूं, बता रहा हूं, यही पवित्र आत्मा का है। और जानबूझ के अगर कोई कर रहा है ना, तो लिख लीजिए वो अपराध कभी माफ नहीं होने वाला। दूसरी भाषा में बोलूं, वो आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया तो कर रहे चर्च में आके, यीशु मसीह का तो नाम ले रहा है। और इसी चीज को यीशु मसीह ने खुद बोला है मत्ती 7 में 21 में, हे प्रभु बोलने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा जीवित? वही जाएगा जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करता है। यीशु ने कहा। तो परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? परमेश्वर की पिता की इच्छा ये है कि पहले आपने बाप दादाओं पुरखाओं को सुना, पहले आपने मूसा को सुना, पहले आपने एलिया को सुना। अब बोलता है इब्रानियों 1:1-2 में कि अब यीशु मसीह का सुनो। और इसी को मैंने बताया मत्ती 17 अध्याय में, जब रूपांतरण हुआ तो उन्होंने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, अब इसकी सुनो। किसकी? यीशु मसीह की सुनो। प्रिय भाई और बहन, आज हम यीशु मसीह का तो सुन नहीं रहे,
आज हम अपने पुरोहित पादरी का सुन रहे हैं, जिसको फेवरेट पादरी बोलते हैं। आज जो आपका फेवरेट पादरी होगा ना, लोग उसके में भीड़ लगी रहती है, उनकी सभाओं में भीड़ लगती है, उनके सोशल मीडिया में भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार की बात करता है, वो तेल पानी की बात करता है। हम तेल पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम चंगाई छुटकारे की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि चंगाई छुटकारा नहीं होती, चंगाई छुटकारा होती है, प्रभु यीशु मसीह करता है। जिस इलाका में हम काम करते हैं ना, वहां नए नए लोग होते हैं, अन्य जातियों के बीच हम काम करते हैं, जादू जैसा चिन्ह चमत्कार होता है, इसीलिए लोग आते हैं, इसीलिए थाना पुलिस हमारी होती है, हम अंदर बाहर होते रहते हैं। लेकिन केवल चंगाई छुटकारे की बात नहीं, चंगाई जरूरी है, छुटकारा जरूरी है, आशीष जरूरी है, लेकिन इन सबसे बढ़कर ऊपर जो है उद्धार और मुक्ति की बात। उद्धार और मुक्ति तभी है जब हम प्रभु के वचन पर चलते हैं। पंजाब में तो खेला ही बदल दिया है। लोग पवित्र आत्मा के नाम से लोग बाग ऐसे दीवार में हाथ चिपका देते हैं, बोलते हैं देखो पवित्र आत्मा उतर गया, हाथ चिपक गया है, उसका सामर्थ्य देखो। सोच के देखिए, हाथ में दीवार में हाथ चिपकाने से पवित्र आत्मा का क्या लेना देना यार। ऐसा चमत्कार तो लोगों ने, दूसरे लोग भी करते हैं, दूसरे धर्म में भी करते हैं। ये चमत्कार जब मूसा ने फिरौन के सामने जब दिखाया था मिस्र देश में, डंडा से सांप बनाया था, तो वहां के लोगों ने भी सांप बनाया था, वहां चमत्कार किया, तो वहां के लोगों ने भी, जादूगरों ने चमत्कार किया। और ये जो आजकल बाहर जो होता है नौटंकी, वो हमारे चर्चों में होने लगा है। सोच के देखिए, तगड़ा न्याय होगा। और उस समय जब मजा आएगा, कब? जब पुरोहित पादरियों के साथ लोग बाग शराब पीने वाला मन फिरा के आके बोले गए, तेरा क्या हुआ? तू तो बहुत बड़ा प्रचार करता था, तू तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलता था, मत्ती 7:21। वहां पर बोलेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से किया, वो क्या बहुत बड़े बड़े काम किया, बहुत बड़ा बड़ा मीटिंग मैंने लिया, बहुत चीज चमत्कार किया, मुर्दों तक को जिला दिया। यीशु मसीह जो वहां बोला है ना, 23 पद में पढ़ेंगे तो आपका जमीन से पैर खिसक जाए। वहां लिखा है, हे कुकर्म करने वाले। सोच के देखिए, जब आप और हम प्रचार करते हैं, आप और हम विश्वासी हैं, अगर आपको हमको कुकर्म करने वाला बोले, अच्छा लगेगा? लेकिन यीशु मसीह ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ। लोग वाग बोलते हैं, जीवित आपका जो बोली वचन ठीक नहीं है यार, अब कड़ा कड़ा बोलते हो, आशीष आशीष वाला बोलते नहीं हो। हाँ, आशीष आशीष बोलने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए हम बोले कि भाई सारे लोग रसगुल्ला मिठाई खिलाते हैं, बेकार जन तो करेला का जूस पिलाए, लौकी का जूस पिलाए। यस, करेला का जूस अच्छा नहीं लगता है, लौकी का जूस अच्छा नहीं लगता है, शरीर के लिए लाभकारी। वैसे ही मैं आपके सब कुछ वचनों को रखकर इस बात को जोर देता हूं कि आप सब बात करिए, लेकिन आपके संदेश में जब संदेश पूरा देते हैं, उसमें 25% उद्धार की बात होना चाहिए, मुक्ति की बात होना चाहिए। क्या? कि यस, यीशु मसीह उद्धार करता और मुक्ति दाता है, यीशु मसीह आनंद जीवन देता है, इसकी बात होना चाहिए। चिन्ह चमत्कार जरूरी है, लेकिन उद्धार इससे भी बढ़कर है। इसीलिए आपको और हमको वचन को मानना, वचन पर चलना बहुत जरूरी है। फिर जीवित भाई, जब यीशु मसीह बोलता है कुकर्म करने वाले मैं तुझे नहीं जानता, तो ये जो चमत्कार करते हैं किसकी ओर से करते हैं यार? आप में से कई लोगों के सवाल में मन में आएगा, शैतान की ओर से। वचन पे लिखा हुआ यस, तो इनको परमिशन किसने दिया? तो बाइबल बताती इनको परमिशन परमेश्वर ने दिया। इस संदेश को मैं खत्म करने जा रहा हूं इन दो रेफरेंस को रख के। क्या? कि यीशु मसीह ने इस बात को कहा था, सावधान रहना, क्योंकि फरमाने वाले आएंगे। जब मरा नहीं तो उसके पहले बोला था। इसको अगर आप देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है कि हर एक आत्मा की, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है। कैसे परखेंगे? वो वहां लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े। झूठे, यीशु मसीह बोल रहा, झूठे भविष्यवक्ता, इसलिए सावधान। यीशु मसीह तो मत्ती 24:24 में बोलता है, झूठे यीशु मसीह तक आ गए हैं। और अगर आप देखेंगे अमेरिका में, अफ्रीका में, कोरिया में लोगों ने घोषित कर दिया, यस मैं यीशु मसीह हूं, और उनके भी अनुयायी हजारों में नहीं लाखों में हैं। चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा भयंकर होते हैं। तो ये कैसे होते हैं जीवित भाई?
तो अगर आप देखेंगे दूसरे इतिहास की किताब, उसका 18 का 18 याद करने के लिए बड़ा अच्छा है, दूसरा इतिहास 18 का 18। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप 19 से लेके 22 तक पढ़ना, तो वहां लिखा हुआ है कि एक आत्मा यहोवा के सम्मुख खड़े होकर कहती है कि अहाब को मैं बहकाऊंगी। मैं, एक आत्मा आकर कहती है कि मैं बहकाऊंगी। कैसे बहकाऊंगी? वो इसमें परमेश्वर बोलता है कैसे बहकाएगी? तब वो बोलती है मैं नबियों में बैठ जाऊंगी, भविष्यवक्ताओं में बैठ जाऊंगी और उनसे झूठ बोलवाऊंगी। क्या करूंगी? झूठ बोलवाऊंगी। तो कैसे झूठ बोलेंगे? वो लोग बोलेंगे अग्नि भेज, अग्नि भेज। वो लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा उतर आ रहा है, रिसीव करो, रिसीव करो, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा से भर रहे हो। वचन में तो नहीं है भाई। यीशु मसीह ने तो ऐसा नहीं किया, पतरस ने तो ऐसा नहीं किया, चेलों ने तो ऐसा नहीं किया। तो क्या बोलेंगे? तो यही लिखा हुआ है, झूठ बुलवाऊंगी। तो परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? जा तू ऐसे करने में सफल होगी। परमेश्वर उसको परमिशन दे दिया, जैसे अय्यूब को दिया शैतान कि जा अय्यूब को टेस्ट कर ले। वैसे परमेश्वर यहाँ पे बोलता है दूसरे इतिहास 18 से लेके 22 तक जब आप पढ़ेंगे तो जा तू ऐसा करने में सफल होगी, तथास्तु बोलता है। तब लिखा हुआ है कि जो लोग उसका बात मानेंगे वो नरक जाएंगे, वहां लिखा है वो नाश हो जाएंगे। जीवित भाई, आपने तो पुरानी की बात, पुराने किताब नए नियम से बताओ तब तो हम मानेंगे। तो दूसरा थिस्सलुनी की किताब उसका दूसरा थिस्सलुनी 2 दूनी इसको आप ले सकते हो। इसको भी आप 7 से लेके आप 11-12 तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि वहां अद्भुत चीज चमत्कार करेगा शैतान, लिखा हुआ है। और उसको भी परमेश्वर जो है ना, भटका देने वाली सामर्थ को दिया है परमेश्वर के परमिशन से। आज हम परमिशन परीक्षाओं में घिरते पड़ते हैं, पर परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, याद रखिएगा। शैतान परीक्षा करता है। दुख तकलीफ समस्याएं शैतान लाता है, परमेश्वर नहीं लाता है। हमारी टेस्ट के लिए, हमारी परीक्षाओं के लिए। और परीक्षा कब होता है? जब परमेश्वर ये कहता है ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा सेवक मेरे हैं, मेरा प्रिय पुत्र है। जैसे यीशु मसीह को कहा, कब कहा? 30 साल तक तो वचन पे जिक्र नहीं है कहा, लेकिन कब? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आया। सोच के देखिएगा, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आया। और यूहन्ना जब यीशु मसीह के पहले प्रचार करता था तो ये लल्लो चप्पू वाला प्रचार नहीं करता था, कुछ कुछ वाला प्रचार नहीं करता था। क्या करता था? ए सांप के बच्चों, ए करैत के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया, किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, ऐसा बोलता था। लोग आते थे, उसमें शास्त्री फरीसी भी लोग आते थे, लेवी लोग भी आते थे, साधारण लोग भी आते थे और परमेश्वर को सच्चा मानकर बपतिस्मा लेते थे। तो यीशु मसीह भी गलील से यरदन 53 किलोमीटर पैदल चलकर परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरा करने के लिए आया। और जैसे पानी में से निकला, लिखा हुआ है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरी। परमेश्वर ने कहा, आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। जैसे ही कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, वचन लिखा हुआ है आत्मा जंगल में उसे निर्जल में ले गया ताकि शैतान उसकी परीक्षा करे। लोग बोलते हैं कि जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गया तो उपवास प्रार्थना के लिए चला गया 40 दिन 40 रात। अरे नहीं, वहां लिखा हुआ है शैतान परीक्षा कर रहा था 40 दिन और 40। सोच के देखिए, आज हम कलीसियाओं में कर क्या रहे हैं? आज हम नकल किसका कर रहे हैं? और इन अंतिम दिनों में कैसे प्रचार करना है? समय असमय तैयार रहना है। समय असमय, पौलुस इस बात का जिक्र करता है, समय असमय तैयार रह बोलता है। बहानाबाजी मत कर। और आज हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? बहानाबाजी करते हैं। तैयारी नहीं हुआ है, मैं तो ऐसा नहीं बोल पाऊंगा। कैसे डांट के साथ बोलता है। दूसरा तीमुथियुस का 4, 2 दूनी 4, 4 बड़ा अच्छा है याद करने के लिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 का 4, मैं इसको 3 से पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है कि तू वचन का प्रचार कर, 2 समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। लल्लो चप्पो वाला, तेल मालिश वाला नहीं, यहाँ लिखा है उलाहना दे और डांट। डांटने के लिए भी बोला है। और फिर क्या बोलता है? समझा। फिर तीसरा पद में क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, यीशु मसीह की जो खरी शिक्षाओं को नहीं सह सकेंगे, तो क्या करेंगे? पर कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे।
ऐसे उपदेशों को पसंद करेंगे, उन्हीं उन्हीं का सुनेंगे, क्योंकि उनका कान में बड़ा अच्छा लगता है। आशीष की बात करता है, छुटकारे की बात करता है, धनी बनने की बात करता है, और ना जाने किसका किसका तेल पानी का बात करता है, लेकिन उद्धार की बात नहीं करता है। इसीलिए लिखा है, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने उपदेशक बटोर ले। प्रचार, अपने कान सत्य अर्थात यीशु मसीह की खरी शिक्षाओं को छोड़कर लिखा हुआ है, कथा कहानियों पर लगाएंगे। इसलिए मैंने आपके सम्मुख लगाया, बॉडी शेक करने वाला, पवित्र आत्मा ले लो वाला, पवित्र आत्मा उतर आ जा रहा, बाल्टी रखकर उल्टी करवाने वाला, वो सब चीज नौटंकी कराएंगे जो बाइबल में नहीं है, जो यीशु मसीह ने नहीं कहा, जो चेलों ने नहीं कहा, वो सब कराएंगे। और हम तो यीशु मसीह से ज्यादा अपने पुरोहित को मानते हैं ना, फेवरेट है, उसकी बात मानेंगे जी, तुम्हारी थोड़ी मानेंगे। तुम उससे बड़े पादरी हो क्या? कई लोगों ने ऐसे बोला, भाई बड़े पादरी हम नहीं, हम तो पादरी भी नहीं। लेकिन हाँ, यीशु मसीह के वचन को हम पहुंचाते हैं लोगों तक। कई हजारों को हमने अन्य जातियों के बीच सुसमाचार प्रचार किया। इसीलिए अंदर बाहर थाना पुलिस हमारी होती रहती है। बोले हमारी तो कभी नहीं हुई। बोला आपकी कभी नहीं होगी, क्योंकि आप चर्च के अंदर प्रचार करते हैं, बाहर नहीं करते। आपका औकात भी नहीं है बाहर प्रचार करने, क्योंकि आप डरपोक आदमी हैं, डरते हैं। सोच के देखिएगा। मैं आपको उत्साहित ये कर रहा हूँ कि जब कभी आपको और हमको मौका मिले, जहां हम उठते बैठते हैं, स्थिति परिस्थिति को भांपते हुए गवाही देना है कि यीशु मसीह उद्धार करता और मुक्तिदाता है। प्रिय भाई और बहन, मैंने आपके सम्मुख जो वचन रखा, वो वचन ये है कि नया नियम और पुराना नियम को संदर्भ के साथ पढ़ना है। दूसरी बात मैंने आपके सम्मुख रखा कि यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह ही न्याय के लिए आएगा, और यीशु मसीह की आज्ञा को हमको करना है। अगर नकल ही करना है तो यीशु मसीह का नकल करना है, चेलों का नकल करना है, और वो चीज नहीं करना है जो प्रेरितों ने नहीं किया, वो काम नहीं करना है जो यीशु मसीह ने नहीं कहा, वो काम नहीं करना है जो बाइबल में नहीं लिखा है। आजकल इस समय में बहुत तरह के काम होंगे, और इन दिनों भयंकर तेजी के साथ पवित्र आत्मा का कलीसियाओं में, सभाओं में मजाक किया जा रहा है, और ये मजाक ध्यान रखिएगा कभी क्षमा होने वाला नहीं। आज आप संदेश को अगर सुन लिए हैं तो आप नहीं बोल सकते हैं कि आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया। प्रिय भाई और बहन, आप प्रभु के प्रिय लोग हैं। आपको प्रभु ने करोड़ों में से चुना है, अपनी महिमा के लिए चुना है, अपने राज्य के लिए चुना है। तो आइए आप और हम मिलकर उस शैतान के झाल में, शैतान के बहकावे में ना फंसे, क्योंकि शैतान केवल और केवल जो प्रभु के लोग हैं उनको बहकाने के लिए, उनको बिछाने के लिए, उनको फंसाने के लिए जाल बिछा कर रखा है। आज आप और हम सोचें प्रभु के वचन के अनुसार, और कहें कि प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी मेरे जीवन और मेरे परिवार में होना। अब तक मैंने अपनी इच्छा और मर्जी को चलाया, अब तक मैंने अपनी कलीसियाओं के हिसाब से, अपने पुरोहित पादरी के हिसाब से, इसके उसके हिसाब से चला, परंतु यीशु आज से केवल और केवल मैं आपकी इच्छा और मर्जी को पूरा करूं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र पिता यहोवा परमेश्वर, पवित्र सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम भाई और बहन